खनन माफिया प्रमोद यादव पर अधिकारी मेहरबान। अधिकारियों के संरक्षण में खनन माफिया का बढ़ता साम्राज्य। लाख शिकायतों के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई। मानकों से ज्यादा खनन के चलते खराब हो रहे किसानों के खेत। गाजियाबाद नोएडा के बाद अब मेरठ में हो रहा अवैध खनन माफिया प्रमोद यादव मानकों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से बालू खनन कर रहा है। तमाम शिकायतों के बाद अधिकारी उस पर कार्रवाई न कर उसे सीधा लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि खनन माफिया के साथ अधिकारियों की साठगांठ है। अधिकारी प्रदेश सरकार के मुखिया के आदेशों को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। प्रमोद यादव जो कि बड़ा खनन माफिया है और मेरठ से पहले गाजियाबाद और नोएडा में भारी तादाद में खनन कर चुका है, लेकिन अब मेरठ में ये पैर पसार चुका है। खनन से संबंधित तमाम अधिकारी अभी भी खनन माफिया से मिले हुए हैं, जिसके चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि खनन माफिया का खनन अभी भी बदस्तूर जारी है और लगातार सड़कों पर खनन माफिया के डंपर दौड़ते नजर आ रहे हैं, जिस कारण ग्रामीण अब काफी परेशान हो चुके हैं। एसडीएम सदर, एडीएम वित्त एवं राजस्व, खनन अधिकारी, थाना पुलिस, लेखपाल, तहसीलदार, तमाम अधिकारी खनन माफिया को लगातार लाभ पहुंचाने में लगे हैं। बता दें कि मेरठ में खनन माफिया प्रमोद यादव लगातार धड़ल्ले से खनन करता नजर आ रहा है, लेकिन अधिकारी उस पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे। खनन माफिया के कारनामों को उजागर करने के लिए यूपी की बात ने 2 दिन पहले खबर भी प्रकाशित की थी। अधिकारियों ने खबर का संज्ञान तो लिया, लेकिन कार्रवाई नहीं की। मेरठ के सैनी गांव, औरंगाबाद, बहचौला, श्यामपुर, बीटा आदि गांव में खनन माफिया 2 मीटर की परमिशन लेकर लगभग 40 से 45 मीटर तक खनन कर चुका है। कुछ ग्रामीणों की शिकायत है कि उनके तो खेत भी खराब हो चुके हैं और अब उनके खेतों में फसल भी नहीं होती। उसके बावजूद भी खनन माफिया पर अधिकारी मेहरबान हैं और कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका और यहाँ पर क्या परेशानी आ रही है खनन को लेकर? खनन को लेकर इतनी बुरी परेशानी है, लगभग हमें आज यहाँ 3 वर्ष हो गए। मिट्टी ने हमारे यहाँ खनन काम हो रहा है, चीज़ आप देखा होंगे। अभी वो सड़क पास हुई है, आदरणीय संजीव बालियान जी के नेतृत्व में पास हुई है सड़क, लेकिन जो मिट्टी का ठेकेदार है, अगर हम उसके ये कहते हैं उसे हमारी सड़क बन जाने दे, तो हम पे वो रंगदारी के मुकदमे लगवाने की बात कहता। पुलिस पीड़ा देती है, उसके हम ट्रक रोकते तो पुलिस की जीप आके पहले खड़ी हो जा। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार प्रमोद यादव। अब काफ़ी प्रयास होने के बाद भी कोई हमें वो नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। अब हम इसमें सड़क बनवाने में सफल हो जाएंगे। शासन हो या प्रशासन हो, इस मामले में कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। आए दिन प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, उन पर कोई गौर नहीं दी जा रही। एसडीएम साहब ने, नायब तहसीलदार ने, कानूनगो ने अभी एक सप्ताह पहले आए, मौके पर देख के गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किसी चीज़ का। खनन माफिया के खिलाफ अगर कोई भी ग्रामीण आवाज उठाता है तो वो थाना इंचौली पुलिस से मिलीभगत कर ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर देता है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत डीएम और एसएसपी से भी की, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। एसडीएम सरधना भी लगातार खनन माफिया को लाभ पहुंचाते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके यहाँ की सड़क भी टूट चुकी है, जो कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मार्च में पास कराई थी, लेकिन खनन माफिया के रसूख के आगे सड़क भी नहीं बन पा रही। जब भी वो उसके ट्रक और डंपर रोकने की कोशिश करते हैं तो थाना पुलिस उनको झूठे केस में फंसाने की बात कहती है। भैया आपका और यहाँ पर खनन का मामला जो चल रहा है, क्या कारण है, उसकी कितनी परेशानी है? हमारे यहाँ मट्टी 3 वर्ष हो गए लगातार खनन जारी है और हमारे खेत आ रहे हैं, कम से कम 10 से 11-12 फुट तक मट्टी गहराई से होती है। हमारे खेतों का बिल्कुल नाश हो गया। पानी चलावें तो सारा पानी दूसरे के खेत में जाता। अभी सड़क बनाने का प्रावधान चालू हुआ है तो सड़क को नहीं बनेंगे। हमने जैसे तैसे करके ट्रक रुकवाए हैं, अब फिर दोबारा से जो प्रमोद यादव है दोबारा से ट्रक चलवाने की प्रक्रिया में लग रहे हैं। ये सड़क को बढ़ने नहीं दे रहे। मील 17 चलने की तारीख आ गई है, मील चलने की तैयारी है, सड़क को कोई कार्य करने नहीं। तो क्या आपकी फसल वसल भी नहीं हो रही? इस कारण क्या है? फसल क्या, खेत बिल्कुल बेकार हो रहे हैं। जब पानी चलाना दूसरे खेत में नीचे उतर जा, लगता ही नहीं रुकता बिल्कुल भी। ना जी, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देखो सड़क मार्च में पास हो गई थी, सड़क नहीं बन पा रही है। जो हम ट्रक रोकते हैं जी, हम पे झूठा मुकदमा कराया जा रहा है, रंगदारी का मुकदमा लगवा रहे हैं, हमें जगह जगह से दबाव डाला जा रहा है। हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ 45 फुट तक का खनन चल रहा है।
आपको वीडियो बनवाई भी मक्की बनवाई भी है। हम बड़ी दिक्कत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें बारिश पड़ जाती है तो हमें आने में दिक्कत होती है। हम बिना ट्रैक्टर के और बिना बुग्गी के अपने खेतों पे नहीं आ सकते हैं। कि अधिकारियों से शिकायत की है? अधिकारी से शिकायत करी है जी। हमने तो रोज़ कम से कम 20 पत्र अधिकारी को भेज चुके हैं, खनन अधिकारी को भी भेज चुके हैं, SDM को भी भेज चुके हैं, कोई कार्रवाई हुई है अभी भेज तक? चुके हैं, ADM को भेज चुके हैं। वे कोई हमारी कोई नहीं सुन पा रहे हैं। सड़कों पर दौड़ रहे खनन माफिया डंपर लगातार ग्रामीणों की फसल, खेत और संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस कारण ग्रामीण भी परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके खेत से 2 मीटर की परमिशन लेकर मिट्टी उठाने की बात कही जाती है, लेकिन खनन इतनी गहराई तक किया जा रहा है कि उनके खेतों से पानी तक निकल जाता है। मेरठ जिलाधिकारी दीपक मीणा ने पहले भी खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कराई है, लेकिन उनके अधीनस्थ अधिकारी अब डीएम की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं और खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरठ का खनन माफिया प्रमोद यादव अब लगातार और गांवों में भी अपना पैर पसार रहा है। मेरठ के मैं बात करूं, अभी तक बहचौला, सैनी और औरंगाबाद में ही खनन किया जा रहा था, लेकिन आज हम पहुंचे हैं मेरठ इंचौली थाना क्षेत्र के बीटा और पबला गांव में। यहां पर शामपुर, पबला और बीटा गांव में लगभग 30 से 45 फीट का खनन किया जा चुका है। ग्रामीण बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि उनके खेतों में अब फसल भी नहीं हो पा रही है, इस कदर उनके खेतों को खराब कर दिया गया है। और यहाँ पर जो सड़क पास हुई है, सड़क को भी अब ये खनन का ठेकेदार बनने नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के प्रस्ताव से ये सड़क यहाँ पर पास हुई है। मार्च में सड़क पास हो गई थी, लेकिन डंपर चलने के कारण ये सड़क इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि ग्रामीणों का पैदल चलना भी अब दुर्भर हो चुका है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि उनके चूल्हे में भी यहाँ के खनन की मिट्टी पहुँच रही है और वह लगातार अब इसकी शिकायत SDM, ADM, तहसीलदार, RI, लेखपाल तक से कर चुके हैं, लेकिन खनन अधिकारी अभी तक आंखें मूंदे बैठे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है इतनी शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहीं ना कहीं तमाम अधिकारी अब प्रमोद यादव को लाभ पहुंचाते नजर आ रहे हैं और अभी भी बादस्तूर लगातार प्रमोद यादव का खनन जारी है। जगह जगह पर यहाँ पर डंपर मिट्टी ढोते नजर आ रहे हैं और अभी भी सड़कों पर धड़ल्ले से प्रमोद यादव के डंपर दौड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है उन पर झूठे मुकदमे भी इंचौली थाना पुलिस प्रमोद यादव के दबाव में दर्ज करा रही है, यानी कि अब आवाज उठाना भी गलत हो गया। जबकि मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि असहाय और गरीबों को सताया ना जाए, उनकी सुनवाई की जाए, लेकिन उसके बावजूद खनन माफिया के आगे अब तमाम संबंधित विभागों के अधिकारी नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। आखिर कब इस खनन माफिया की रीढ़ तोड़ने की बात करने वाले अधिकारी कड़ी कार्रवाई करेंगे? मनीष पाराशर, UP की बात, मेरठ।